बदलते वक्त के साथ पूरी दुनिया पेपरलेस करेंसी यानी डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की दौड़ में पीछे नजर आता है। ये बात दुरुस्त है कि आने वाला दौर मुकम्मल तौर पर डिजिटल करेंसी पर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन दुनिया भर के कई ममालिक की तरह पाकिस्तान ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या लीगल ना होने के बावजूद पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है, लेकिन इस पर कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमारे पास क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। इसलिए हमारे मुल्क में बड़ी आसानी से बिला रोक टोक क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए लाखों की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। लेकिन अब एक अच्छी खबर सुनने में आ रही है कि वफाकी हुकूमत ने कौमी क्रिप्टो करेंसी के क़याम पर गौर करने का ऐलान किया है, जो डिजिटल करेंसी को डेवलप करने और ज़ाब्ता बंदी के हवाले से प्लान मुरतब करेगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने डिजिटल असासों पर एक आला सतह के इजलास की सदारत की, जिसमें शुरका ने आलमी सतह पर क्रिप्टो करेंसी के इर्तिका, बैनुल-अक़वामी सतह पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मालियाती सिक्योरिटी, ख़तरात की तलाफ़ी और पाकिस्तानी मईशत पर डिजिटल असासों के मुमकिन असरात पर गुफ्तगू की। उन्होंने हुकूमत की जानिब से इस अज़्म को नुमाया किया कि डिजिटल असासों और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मालियाती शोबे को जदीद बनाने की वसी तर हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस सनत को रेगुलेट करने और इसकी हौसला अफजाई के लिए मुनासिब फ्रेमवर्क, कवानीन और मरात अपनाने के अज़्म का इआदा किया है, ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके और डिजिटल कारोबार की तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए जो मालियाती निज़ाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। रियलिटी इज़ कि अगर क्रिप्टो ऑलरेडी इन वोग है इन द इनफॉर्मल मार्केट एंड द नंबर्स आर व्हाट दे आर, even if they are 1/4 of what the numbers are being moved around, we need to think through and be ahead of the cycle in terms of the regulatory regime and think through कि हम ये AR digital assets को कैसे आगे लेके चलें। अब अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो डिजिटल करेंसी के लिए सिक्योरिटी का दायरा कार भी मुख्तलिफ है। डिजिटल करेंसी पर शिफ्ट होते ही आप एक अलग दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं, जिसको डिजिटल वर्ल्ड कहा जाता है, जहां सिक्योरिटी रिस्क निस्बतन बढ़ जाता है। जहां लोग क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा कमाने में मेहनत कर रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग इस चीज़ पर दिमाग खर्च कर रहे होते हैं कि ये पैसा किस तरह उन लोगों से छीन लिया जाए। हम जिसे आम अल्फाज में डकैती कहते हैं, इसी तरह डिजिटल डकैती भी हो सकती है, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी की तारीख की सबसे बड़ी वारदात सामने आई है, जिसमें हैकर $1.5 अरब चुराने में कामयाब हो गए हैं। और ये किसी आम सारिफ के पैसे नहीं चुराए गए, बल्कि दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज जो हाईबिट से हैकर ने एथेरियम नामी डिजिटल करेंसी के एक वॉलेट का कंट्रोल है वो हासिल किया और इसका मवाद नामालूम एड्रेस पर मुंतकिल कर दिया। ये ऑनलाइन और क्रिप्टो करेंसी की तारीख की सबसे बड़ी डिजिटल वारदात करार दी गई है। हाईबिट के शरीक बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव बेन ज़ो ने एक एक्स पोस्ट में कहा है कि हैकर ने सिक्योरिटी कंट्रोल्स की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर वो असासे कहीं और मुंतकिल कर दिए। ताहम अब ये कबाहतें तो डिजिटल करेंसी के अंदर मौजूद है। जब इस तरफ जा रहे हैं तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है इसकी माइनिंग का कोई तरीका नहीं है, स्टेट बैंक के साथ कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। इस तरह की बातें माजी की हुकूमत भी करती रही, अब भी हो रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई इसे अमली तौर पर अपना भी सकेंगे या नहीं, ये एक सवाल ज़रूर